हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर किड्स। आज हम मैथ्स वर्कशीट में करने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स। पहले हम रोमन न्यूमरल्स को समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड वर्कशीट करेंगे। देखिए, देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स IVX LCDM। दीज आर द 7 बेसिक सिंबल्स। इनको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे कि I की वैल्यू होती है 1, V की 5, X की 10, L की 50, C के लिए वैल्यू है 100 एंड D के लिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है 500 एंड M के लिए 1000। तो जब भी हमें ये नंबर लिखने हैं तो उसके लिए हमें रूल्स का समझना बहुत जरूरी है। इन्हें हम रोमन न्यूमरल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर ओरिजिनेटेड एंड वर वाइडली यूज्ड इन एंशिएंट रोम। जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से हम लिखते हैं, इनको हम रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके रूल्स को समझते हैं। द फर्स्ट रूल इज इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। अगर हम सिंबल को रिपीट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो एडेड हो जाती है। जैसे यहाँ पे हमने x को 2 टाइम लिखा है, रिपीट कर दिया है x को, तो x की वैल्यू होती है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 + 10 और आपका आंसर होगा 20। यहाँ पर I की वैल्यू होती है 1 और I को हमने 3 टाइम लिखा है, रिपीट किया है, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कि नंबर एडेड हो जाएंगे और योर आंसर इज 3। The second rule is a symbol cannot be repeated more than 3 times. किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 टाइम्स था, सो दिस इज अ करेक्ट वे। लेकिन अगर हम यहाँ इसको 3 टाइम्स लिखते हैं फिर भी ठीक है। अगर हम इसको 4 टाइम लिखते हैं तो ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि रूल कहता है कि अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स से ज्यादा उसको रिपीट नहीं करना है। सिंबल I, X, C, M कैन बी रिपीटेड। सिर्फ यही 4 नंबर्स हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं, बट V, L, D नेवर रिपीटेड। V, L और D को हम रिपीट नहीं करते हैं। The next rule is if a smaller numeral is placed after a larger numeral, it means the value is to be added। अगर आपका जो स्मॉलर न्यूमरल है वो आपके लार्जर न्यूमरल के बाद आता है, यानी कि वो आपके राइट हैंड साइड पे आता है। जैसे ये देखेंगे, ये लार्जर न्यूमरल है 5 एंड द I इज द स्मॉलर न्यूमरल, तो ये किधर आ रहा है? ये लार्जर न्यूमरल के राइट हैंड साइड पे आ रहा है, यानी कि आफ्टर आ रहा है। उस कंडीशन में आपके जो नंबर्स हैं वो एडेड हो जाते हैं, यानी जो वैल्यू होगी वो एडेड हो जाएगी। V की वैल्यू होती है 5 और I की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 5 + 1 और आपका आंसर होगा 6। नेक्स्ट इज 10। X की वैल्यू 10 होती है, 10 के साथ में आपने 3I को ऐड कर दिया, क्योंकि मोर देन 3 टाइम्स आप ऐड नहीं कर सकते, 3 टाइम्स तक ही ऐड कर सकते हो। ये रूल ठीक है। और यहाँ पर आपके X के साथ में जब 3 टाइम्स आपने ऐड किया है तो 10 + 1 + 1 + 1 एंड योर आंसर इज 1313। So the next rule is if a smaller numeral is left side to the larger numeral, its value is to be subtracted। अभी हमने पहले पढ़ा था वैल्यू में रूल्स के अंदर कि अगर वो लार्जर नंबर के राइट हैंड साइड में है आपका स्मॉलर न्यूमरल्स, तो अब वो ऐड हो जाता है। और अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो वो सब्ट्रैक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी IX, X की वैल्यू होती है 10 और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे यानी -1 हो गया, I की वैल्यू होती है 1, तो योर आंसर इज 10 - 1 9। और ये 5 है, 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है I, तो I की वैल्यू हो जाती है 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस कर देते हैं हम वैल्यू को, स्मॉलर वैल्यू को, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड कर दिया और आपका आंसर हो गया 4। लेकिन अगर ये चीज यहाँ पर लेफ्ट ना होकर अगर 5 के साथ में राइट हैंड साइड पे आता तो हम इसको यहाँ माइनस नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम 5 के साथ में प्लस को ऐड करते और आपका आंसर होगा 6। करेक्ट। नेक्स्ट इज 5। न्यूमरल्स V, L, D नेवर सब्ट्रैक्टेड एंड रिपीटेड।
वी, एल और डी, ये 3 जो रोमन सिंबल होते हैं ये कभी भी सब्ट्रैक्टेड नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते हैं। मोस्टली जो रिपीट होते हैं वो है आई, एक्स, सी एंड एम। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी, एक्स, आई को सिर्फ वी और एक्स से सब्ट्रैक्टेड कर सकते हैं। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल और सी, एक्स को एल और सी से कर सकते हैं क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है और वी की वैल्यू 5 है, तो आप एक्स को 5 से तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम। रोमन न्यूमरल्स डू नॉट हैव जीरो। रोमन न्यूमरल्स के अंदर जीरो नहीं होता है या जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर। यहाँ पे आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए हुए हैं और उनको देख करके आपको रोमन न्यूमरल्स बताना है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया गया है कि 7 बेसिक आपके रोमन सिंबल्स होंगे, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। इनके बेसिस पर आप कोई भी रोमन न्यूमरल्स को क्लियर कर सकते हैं। वैसे भी क्लास 3rd में 1 से लेकर के 40 तक ही रोमन न्यूमरल्स को समझाया गया है, इससे ज्यादा नंबर्स को नहीं किया गया है। देखिए द ए में आपको क्वेश्चन दिया है 21 को रोमन न्यूमरल्स में करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं हम उनको स्प्लिट कर देते हैं। जैसे कि 20 को सबसे पहले हम स्प्लिट करेंगे 10 प्लस 10 यानी कि 20, देन 1। अभी क्योंकि इसमें 1 एडेड है, देखिए ये हो गया 10 के लिए सिंबल x, देन x और 1 के लिए आपका हो गया i। सो योर आंसर इज x x i। ओके, नेक्स्ट इज 39। फिर से हम नंबर को स्प्लिट करेंगे क्योंकि 30 है तो 30 को 10 प्लस 10 3 टाइम्स नोट डाउन करेंगे, 3 टाइम, देन 9 प्लस 9। क्योंकि 9 के लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं होता है, तो जब किसी नंबर के लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है तो हम उसका नियरेस्ट नंबर पकड़ते हैं। जैसे कि 10 इसका नियर आता है तो 10 में से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए 10 के लिए x, देन x, देन x, और यहाँ पर 9 के लिए कोई सिंबल नहीं है, 10 के लिए है तो हम ये 10 लेंगे और क्योंकि 10 में से 1 माइनस करना है तो हम उसे लेफ्ट में लिख देंगे, तो ये आपका हो जाता है 9 एंड योर आंसर इज x x x और ix। ओके, नेक्स्ट इज 11। फिर से स्प्लिट करेंगे 10 प्लस 1, वेरी सिंपल, x इज सिंबल फॉर 10 एंड 1 के लिए i एंड योर आंसर इज xi। नेक्स्ट इज 36। फिर से स्प्लिट करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6 के लिए कोई सिंबल नहीं है बट 5 के लिए है, तो हम यहां करेंगे 5 प्लस 1। So we will write 10, then 10, then 10 और यहाँ पे 5 ये और प्लस 1 करना है तो हम राइट हैंड साइड में i लगा देंगे। Then your answer is x x x v i। नेक्स्ट इज 9 के लिए जैसे मैंने बताया कोई सिंबल नहीं है बट नियरेस्ट नंबर में 10 आता है तो 10 माइनस 1 कर देंगे हम, और यहाँ पे x इज द सिंबल फॉर 10 एंड द 1 के लिए i होता है। तो अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ हमने जैसे लिखा है उस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि माइनस करने पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाता है। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ना, आंसर इज x और हम माइनस करें तो लेफ्ट में i लिखेंगे। अगर हम राइट में लिख देंगे तो वो एडेड हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट इज 25। स्प्लिट करते हैं 10 प्लस 10 20 प्लस 5, सिंपल, x x v। योर आंसर इज x x v। नेक्स्ट इज 14। 10 प्लस, अगेन यहाँ पे 5 के लिए सिंबल है, 4 के लिए नहीं है, तो हम 5 ले लेंगे, देन माइनस करके उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। x इज द सिंबल फॉर 10। अभी आपके पास 5 है, आपने 5 का सिंबल लिया v और 1 को आपने माइनस किया है, तो आप किधर लिखेंगे, राइट या लेफ्ट,
लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका माइनस होगा। 1 के लिए आई होता है तो आपने माइनस कर दिया, एंड नाउ योर आंसर इज XIV। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हमने रोमन न्यूमरल्स को लिखा था हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स से, और अभी हम लिखेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, और हमारे पास रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं। देखिए x की वैल्यू है आपकी 10 प्लस x के लिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स होता है आपका, देखिए x के लिए 10 होता है, तो हम यहां पे लिखेंगे 10 प्लस 10 and your answer is 30. So this is your Hindu Arabic numerals. The next is 10 plus 5. Your answer is 15. Next is 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1. राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है तो तीनों नंबर एडेड हो जाएंगे, एंड योर आंसर इज 10, 20, 30, 35, 36, 37 एंड देन 38. योर आंसर इज 38. नेक्स्ट इज देखिए 5 लार्जर नंबर 5 V से, और I जो है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, यानी कि माइनस कर दिया आपने। I की वैल्यू होती है 1, यानी योर आंसर इज 4. नेक्स्ट इज 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, देखिए लार्जर नंबर क्या है V, यानी कि 5, और उसके लेफ्ट में दिया हुआ है I, यानी कि वो माइनस हो रहा है, यहां पर लिखेंगे आप 5 माइनस 1, एंड योर आंसर इज 10, 20, 30, 34. 5 में से 1 माइनस किया आपने तो आंसर हो गया आपका 4, एंड योर आंसर इज 34. 10 plus x is the symbol for 10. So x 10 10 10 3 टाइम्स दिया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 3 टाइम्स दिया है, बट साथ में आपको +1 भी करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे i दिया है, i की वैल्यू होती है 1. सो वी विल राइट +1. सो योर आंसर इज 10, 20 एंड 30 +1, 31. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स। यहां पर आपको कॉलम्स दे रखे, कॉलम A और कॉलम V दे रखा है, आपको मैच करना है इनको। देखिए 5 माइनस 1, यानी कि 5 के लिए आपका सिंबल होगा V, और क्योंकि आप 1 को माइनस कर रहे हैं तो 1 के लिए तो I होता है, बट वो लिखा जाएगा किधर, लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में उसको सबट्रैक्टेड करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। सेकेंड इज 10 माइनस 1, 10 की वैल्यू एंड 1 माइनस, आपका आंसर हो गया। थर्ड इज 20, 20 यानी कि 10 देन 10 माइनस 1। अभी यहां पे -1 हम इसमें से करेंगे या सेकंड में से करेंगे। देखिए हम जब माइनस करते हैं ना तो लास्ट वाला ये नंबर, ये क्योंकि हमें लेफ्ट में लिखना है तो हम यहां लिखेंगे इसको, और हम फर्स्ट 1 से माइनस करेंगे जो 1 से शुरू होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज 30 प्लस 1, 30 देखिए 1 10 10 20 10 30, और 30 में आपने 1 करना है तो प्लस राइट हैंड साइड पे हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये थर्ड पार्ट। एंड द लास्ट इज 5 प्लस 1, you know the V is the symbol for 5 and 1 के लिए जो सिंबल है वो है I, और I अगर आप प्लस कर रहे हैं एडिट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो इस तरीके से आप इसको देख करके वर्कशीट कर सकते हो और सॉल्व करेंगे आप, तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि रोमन न्यूमरल्स क्या होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है और अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।